राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण, राधे गोविंद नारायण, राधे गोपाल नारायण। भजन तू प्यारे मनमोहना, गाले तू प्यारे नंद नंदना। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 गोविंद 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे राधे। आप भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। भोले सच्चिदानंद भगवान की। शुद्धाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्याम् मध्ये शुद्धाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्याम् मध्ये शुद्धाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्याम् सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बरा भरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैरजिह्वां जिह्वाम्। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। राधासाध्यं साधनं यस्य राधा, राधा भक्तिः भक्तिदात्री च राधा, राधा सर्वं सर्वखलु इदं ब्रह्म राधा, राधा राधा जपतु सततं मन्त्रमेकं हि राधा। कृष्णप्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः, राधा प्राणमयो हरिः। रसो यः परमानन्दः एक एव द्विधा सदा। हम
यत्मादोहि गोपालं प्रणमाम्यहम् श्रीकृष्णं तु नमाम्यहम् श्रीकृष्णः प्रणमाम्यहं नमाम्यहम्। प्यार से बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज श्रीमद् भागवत की कथा का यह पंचम दिवस है। श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में राजा परीक्षित के नेतृत्व में माँ गंगा नदी के तट पर बरगद के वृक्ष के नीचे शिला पर बैठे हुए सुखदेव जी यह अमर कथा का वाचन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कथा में, सुना भी, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया, जन्म हुआ। कल हमने देखा भी और सुना भी, लेकिन थोड़ी देर अगर आत्मा पे हाथ रख करके कभी पूजा घर में चिंतन करिए, क्या कृष्ण को जन्म देना इतना सरल है? जितनी जल्दी जल्दी लोग कृष्ण का जन्म करा लेते हैं, क्या इतना जल्दी संभव है? भैया मेरे, कृष्ण का जन्म अगर कराना है तो आपको नंद बनना पड़ेगा, और नंद बनने के लिए यशोदा से विवाह करना पड़ेगा। कथा को यूं समझिएगा, बहुत सरल और सहज तरीके से। नंद किसे कहते हैं? हमारे श्रीमद् भागवत पे सुखदेव जी की भाषा में जरा देखिए, क्योंकि पुराण की कथा की 3 शैली चलती है, सांकेत्य शैली, पारिहास्य शैली और आध्यात्म शैली। सतयुग में कथाएं आध्यात्मिक तो हुआ करती थी, त्रेता द्वापर में सांकेत्य हुआ करती थी। अब इस कलयुग में प्रायः करके उसको पारिहास्य में बदल दिया। पहले की जितनी भी कथाएं थी वो सब चलते, जब पूरा महाभारत, जब विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा, पांडव जा रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने केवल पूरे महाभारत की कल्पना एक श्लोक में कर दिया। महाराज, 5 पांडव जा रहे हैं, पांडवों के सबसे आगे ब्राह्मण लोग जा रहे हैं, हाथ में कुशा लेकर दक्षिण की तरफ कुशा घुमाए। ब्राह्मणों के पीछे युधिष्ठिर हैं, आंखों में पट्टी बांधे। युधिष्ठिर के पीछे भीम है, दोनों भुजाओं को देखते। सामने अगर कोई पेड़ वृक्ष पड़ता है तो चूर चूर हो जाता है, लेकिन भीम सामने कभी नहीं देखते, भुजाओं को देखते हुए जा रहे हैं। भीमसेन के पीछे अर्जुन है, अर्जुन के कंधे में एक पीले रंग की झोली है और इतना ढेर सा बालू भरा है, बस एक मुट्ठी बालू उठाते हैं, उसी झोली में एक साथ छोड़ देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर एक साथ छोड़ते हैं। ऐसा ही करता अर्जुन जा रहा है। अर्जुन के पीछे नकुल और सहदेव हैं। नकुल ने पूरे शरीर में गोबर गाय का लगाया है और सहदेव ने तालाब का कीचड़। मैंने इनको पहचानना ही मुश्किल है। महाराज, यह है पांडव यात्रा, वन यात्रा। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम गूढ़ भाषा में समझा रहे हो, इसको एक शब्द में सरल करके बताओ। तो विदुर जी ने कहा, अगर एकदम सरल जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि पांडवों की वनवास यात्रा नहीं, आपके 100 पुत्रों की विनाश यात्रा है। अगर एक शब्द में जानना है तो जान लीजिए। बोले, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ब्राह्मण कुशा लेकर दक्षिण की तरफ घुमाकर जा रहे हैं, क्यों? बोले, इसलिए कि आपके राज्य का नमक खाया है महाराज, तो ब्राह्मण इसलिए जा रहे हैं कुशा लेकर के, ना जाने कब खबर मिल जाए कौरवों का विनाश हो गया तो आपके बच्चों के पिंडदान में कुशा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तैयारी के साथ जा रहे हैं। इन ब्राह्मणों को निश्चित हो गया है
कि अब गांधारी के 100 पुत्रों को कोई बचा नहीं पाया। यह है महाभारत की कथा। विदुर जी ऐसे बोलते हैं। बोले युधिष्ठिर ने आंख में पट्टी क्यों बांधा? बोले पहली बार युधिष्ठिर को क्रोध आया है महाराज, पहली बार। और युधिष्ठिर को वरदान है कि अगर क्रोध से आंखों के सामने देख ले किसी को तो जल करके सब राख हो जाएगी। इसलिए युधिष्ठिर ने पट्टी बांध लिया है जब तक क्रोध शांत न हो जाए, क्योंकि निर्दोषों को युधिष्ठिर मारना नहीं चाहता। इसके पीछे भीमसेन दोनों भुजाओं को केवल देखते जा रहे हैं। सामने पर्वत, पहाड़, छोटे छोटे वृक्ष सब चूर चूर हो जा रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं? केवल अपनी भुजा देखता जा रहा है और तौलता जा रहा है क्या इस भुजा में इतनी ताकत है कि 13 वर्ष बाद लौट के आऊंगा तो इस गांधारी की 100 बेटों को मार सकूं। इसके पीछे अर्जुन है। शिकता वपन भवोर्जुनः नेत्रौ पिधाय वै राजा। युधिष्ठिर ने आंख बंद कर लिया है और सिकता वपन, सिकता माने बालू, एक मुट्ठी एक साथ झोले में उठाता है, डाल देता है। इसका मतलब अर्जुन ये सोच रहा है कि एक मुट्ठी में कितने बालू के कण होंगे, गिनना बड़ा मुश्किल है। वही अभ्यास करता हुआ अर्जुन जा रहा है कि लौट कर जब आऊंगा और कभी अगर महाभारत होगा तो एक मुट्ठी में जितने बालू एक साथ गिरते हैं इतने बाण मेरे तूड़ी से एक साथ निकलेंगे और शत्रु का सर बनाऊंगा। यह युद्धाभ्यास है। और इसके पीछे नकुल और सहदेव ने अपने चेहरे को छिपा लिया है। बोले चेहरा क्यों छिपा लिया है? आप लोगों ने भी महाभारत अगर टीवी में देखा होगा या सुना होगा तो आप अनुभव किए होंगे, कृष्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो महाभारत काल में सबसे सुंदर नकुल और सहदेव थे, बहुत सुंदर। और दुर्वासा की सेवा करके दुर्योधन की पत्नी भानुमति को यह वरदान मिला है कि जिस पर मोहित हो जाए वो उसके कब्जे में हो जाए और उसके इशारे पर नाचा जाए। जिस पर भानुमति मोहित हो जाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने जाकर के बता दिया कि नकुल सहदेव तुम अपने चेहरे को बदलो, क्योंकि धृतराष्ट्र का निकृष्ट पुत्र दुर्योधन अपनी पत्नी को भेजा है और भेजेगा कब? वनवास का नियम जानते हैं ना, 12 वर्ष कहीं भी रहो, लेकिन एक 13वां वर्ष आपको छिप के रहना पड़ेगा। अगर एक भी पांडव मिल गया कहीं तो फिर 12 साल, फिर अगर मिल गया 13वें वर्ष में तो फिर 12 साल। तो दुर्योधन ने सोचा कि नकुल सहदेव तो सुंदर है ही है, अगर मेरी पत्नी मोहित हो जाए और उनको वश में कर ले तो हर 12 साल के बाद उनको दिखा करके फिर 12 साल देते। माने निकृष्टता की सीमा पार कर है। मैं ऐसा भी एक पति अपने पत्नी का प्रयोग कर सकता है, यह केवल दुर्योधन के, इसलिए भगवान ने दंड दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जाकर पहले से सावधान कर दिया। गोमयम मृत्तिकायाश्च लेपनम नकुलस्तदा। नकुल और सहदेव ने मृत्तिका और गोबर का लेपन कर दिया और यह केवल 13वें वर्ष में की। माने इस एक श्लोक में वनवास की यात्रा के समय ही विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत की झलक दे दिया। मेरे कहने का मतलब है कथाएं तो 3 धाराएं चलती हैं। मेरा तो ऐसा लगता है अगर वैदुष्य हो तो सांकेतिकी भाषा और प्रभु की भक्ति में निपुण हो तो आध्यात्म की भाषा, पारिहास्य की शैली नहीं सुननी चाहिए। और आज तो पारिहास्य माने हंसते हंसाते, हंसते रहो, हंसाते रहो, नाचते रहो, नचाते रहो, कथा पूरी। यह 18,000 श्लोक ब्रह्म विद्या है
और कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्म देखा और वहीं पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं प्रभु को प्रणाम करता हूं। कल शाम को हमने देखा, अगर कृष्ण का जन्म होना आप चाहते हैं तो नंद बनिए और नंद के लिए यशोदा से विवाह करिए। यशोदा जानती है किसको कहते हैं? बड़े थोड़ा सा धरती से उठ करके समझेंगे। यशोदा कहते हैं, यशोदा शब्द का अर्थ है यशः ददाति इति यशोदा, जो यश ही यश दे जीवन में, अपयश कभी नहीं दे, ऐसी यश देने वाली बुद्धि का नाम है यशोदा। मैंने मेरी बुद्धि जीवन में ऐसा काम करे कि अपयश कभी नहीं मिले, यश ही यश मिले, उसको यशोदा कहते हैं। और जिसकी बुद्धि यशोदा होगी वो जीव नंद स्वयं हो जाएगा। नंद अगर बनना है तो बुद्धि को यशोदा बनाइए तो कृष्ण आएंगे। भाई मेरे देखिए, अगर बुद्धि यश दिलाने वाला काम करेगी तो बुद्धि यशोदा बनेगी, अगर बुद्धि अपयश दिलाने वाला काम करेगी तो बुद्धि अयशोदा बनेगी। अगर बुद्धि यशोदा बनी तो घर में कृष्ण आएंगे, और बुद्धि अगर अयशोदा बनी तो घर में कंस आएगा। कंस चाहिए कि कृष्ण चाहिए, इन दोनों में हमें निर्णय करना है। इसलिए जो हो गया सो हो गया। अब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आज से एक संकल्प लीजिए कि अब हम इस बुद्धि से गलत नजर नियत नहीं सोचेंगे। अब तो कृष्ण के अवतरण की सोचिए, यही कथा का राज है। कल मैंने कथा में कहा था कि बच्चे के जन्म में सबसे पहली बधाई मामा की होनी चाहिए। अगर मामा नहीं है तो किसी देवता को ही मामा बना लीजिए और उसके सामने रख करके और बच्चे को दे दीजिए। और यहां भागवत जी में लिखा है कि कृष्ण भगवान के मामा ने बहुत सारी बधाइयां दी। आपको विश्वास ही नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण के मामा तो कंस थे, वो तो अत्याचारी था, लेकिन यहां तो लिखा है। और जब मैं पहली बार भागवत पढ़ा तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ लिखा है उपबर्हणं ददास्येति मातुलः दास्यति स्वयं प्रेषितः मथुरायाश्च। मथुरा से स्वयं भेजा मामा ने। मैंने पढ़ा, मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ। मैं बार बार कई जगह कथाओं में पढ़ा, देखा नहीं मिला, कुछ चीजें बिना गुरु के नहीं मिलती थी। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि भागवत में ही तो लिखा है, मामा ने भेजा। बोले वो तो हमने भी पढ़ा, लेकिन मामा तो पूतना को भेजा, शकटासुर बकासुर को भेजा। हमारे गुरुदेव ने श्लोक बताया कि आइए पढ़ो, और सच में हमने पढ़ा तो क्या लिखा है आप भी जान लीजिए। आज कंस कृष्ण का सगा मामा नहीं है, सगा मामा नहीं है। कैसे हो सकता है? कंस के पिता का नाम है उग्रसेन और देवकी के पिता का नाम है देवक। तो देवक की बेटी देवकी है, उनके बेटे कृष्ण हैं। तो सगा मामा तो देवकी का सगा भाई ही हो सकता है। और श्रीमद् भागवत में देवकी के 4 सगे भाई थे, चारों के नाम लिखे, चत्वारो देवकात्मजाः, 4 देवकी के भाई थे। देववान उपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः। ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में और 22वां श्लोक है। जो सगे मामा थे वो मामा ने अपना काम किया। और कल की झलक अगर हम देख लिए हैं और अनुभव करिए, थोड़ा सा और नजदीक भगवान की तरफ चलते हैं, प्रभु के शरण में गुरुदेव की जयकारी लगा करके, सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करके, प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की। कृष्ण भगवान का बाल रूप दर्शन करते हैं। नंद जी ने दिव्य उत्सव मनाया। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, फिर उत्सव की बात करते हैं। कृष्ण भगवान की 16 कला है, वो हम लोग भी अपना सकते हैं।
मैं 16 कला का नाम गिनाता हूं। संस्कार पहली कला है, बचपन दूसरी कला है, माखन चोरी तीसरी कला है, मिट्टी खाना चौथी कला है, उखल बंधन पांचवी कला है, यमलार्जुन उद्धार छठवीं कला है, ब्रह्मा का मोह सातवीं कला है, काली नाक को नाथना आठवीं कला है, वेणु गीत पहली बार भगवान ने जब बांसुरी बजाई थी वो वेणु गीत नौवीं कला है, चीर हरण 10वीं कला है, गोवर्धन धारण 11वीं कला, रासलीला 12वीं कला, अक्रूर की ब्रज यात्रा 13वीं कला, मथुरा में 4 को ठीक से समझना, धोबी दर्जी माली कुब्जा, धोबी दर्जी माली कुब्जा, या इसको ऐसे कह लीजिए कि कपड़ा ठीक से सेटिंग, माला और चंदन। भाई धोबी ने कपड़ा दिया, ढीला ढाला दिया, दर्जी ने ठीक कर दिया, माली ने माला पहनाया, कुब्जा ने चंदन लगाया। यह है, इसको ठीक से समझना, या यूं कहिए वस्त्र और वस्त्र की परिभाषा, माला और चंदन, इसको ठीक से समझ लेना, यह 14वीं कला है। धनुष को तोड़ देना यह 15वीं कला है। धनुष माने टेढ़ापन खत्म कर देना। और कंस वध 16वीं कला है। कंस माने पाप, जिंदगी से पाप को समाप्त कर देना, ये 16वीं कला है। और इतनी चीजों को अगर जो व्यक्ति जान लेगा, वो 16 कला से युक्त भगवान श्री श्याम सुंदर की झलक पाएगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आइए अब हम इन 16 को हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने तरीके से नंद जी ने जो नंदोत्सव की तैयारी कर रखी है, इसमें एक श्लोक केवल यहाँ पर बोलेंगे, जरा सुनिएगा, भाव भर जाएगा। इस श्लोक को जान करके आप समझ लेंगे कि दुनिया भले कहती रहे कृष्ण वसुदेव जी के लड़के हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज, नंद ने अपने आत्मज पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव कैसे मनाया? आहूय विप्रान, ब्राह्मणों को पहले बुलाया, वेद ज्ञान वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, स्नातः फिर स्नान किया, शुचि ही पवित्र होकर सूर्यार्घ दिया, अलंकृतः शरीर में अलंकार से अपने को सुशोभित किया, गवाह श्रृंगी, गायों के सींग में हरिद्रा हल्दी का लेपन किया। इसके बाद तोक्षम, गाय की पूंछ पकड़ा, संकल्प लिया कि 10,000 तिल के पर्वत का दान करेंगे, 10,000 तिल के पहाड़। फिर इसके बाद नंद जी ने कहा कि आनद्ध सुशिरः घनवाद्यानि वादय एतद् जन्मोत्सवो परम। क्या तद आनंद सुशिरः, जब सारे दुनिया के लोग इकट्ठा हैं गोकुल में, नंद बाबा ने अब घोषणा करी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार 4 प्रकार के बाजे बजाए जाए। ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चे के जन्म हो, हम तो आप लोग से भी कहते हैं, घर में अगर बच्चे जन्म लें तो जन्म पर 4 प्रकार के वाद्य जरूर बजवाइए। पहला अगर बजेगा तो धर्म की रक्षा होगी, धर्मात्मा होगा बच्चा। दूसरा बाजा अगर बजेगा, अर्थ की कमी उसके जीवन में कभी नहीं रहेगी। तीसरा वाद्य अगर बजेगा, सारी कामनाएं उसकी पूरी होगी, बाल बच्चों की कमी नहीं रहेगी। और चौथा वाद्य अगर बजा दिया आपने, तो लंबी जिंदगी जी करके अंत में सुखद मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए 4 बाजा जरूर बजाइए। कई संत लोग कहते हैं कितने बड़े नंद जी गोकुल के राजपाट संभालते, केवल 4 ही बाजा बजाए। अरे इनके दरवाजे में तो हजारों बाजे बजने चाहिए।
लेकिन नंद जी ने कहा नहीं, केवल 4 प्रकार के बाजे, 4 प्रकार के बाजे। इसको जरा समझिएगा। कई लोग कहते हैं देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। तो कई लोग भाव में कह देते हैं 33 करोड़ देवता। करोड़ गलत हो गया। देवता 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ नहीं, 33 अरब खरब से भी ज्यादा है। कोटि अलग है, करोड़ अलग है। यद्यपि संस्कृत में करोड़ को भी कोटि ही कहते हैं, लेकिन 33 कोटि का मतलब है, कोटि माने प्रकार, 33 कोटि माने देवताओं के 33 प्रकार, माने 33 प्रकार के स्वभाव वाले देवता त्रिलोकी में हैं। एक संख्या में इन्हें मत बांधिए। और आप जानकर आश्चर्य होगा, वेदों में पढ़िए, उपनिषद में पढ़िए कि भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी ये सब 33 कोटि में ही आते थे। ये सब देव कोटि में ही आते हैं। और अगर मंडप में कभी यजमान बने होंगे और वेदियों में आप देखे होंगे तो डाकनी साकिनी पिशाचनी सबका वेदियों में मंडप में आवाहन भी होता है और उनका पूजन भी होता है। इसलिए कोटि और करोड़ दोनों अलग हैं। तीसरे यहाँ पर नंद जी ने केवल इतना ही कह दिया कि तत् आनद्ध सुशिरः घनवाद्यानि वादया। बाजा का नाम सुन लीजिए जरा। कथाएं बहुत सुने होंगे और ये सुने होंगे, लेकिन फिर भी एक बात सुन लीजिए। नंद जी ने जिस बाजा को बजाने के लिए आदेश अनुमति दिया, कहा ऐ गोकुल वासियों, तुम लोगों के बच्चों के जन्म पर मैंने जीवन भर खुशियां मनाई, बधाई दी। आज तुम सब बधाई लेकर आए हो। पहले सब मिल करके ये 4 बाजे बजाओ। पहले बाजे का नाम है आनंद, आनंद। दूसरे का नाम है सुशील। तीसरे बाजा का नाम है घन। और चौथे बाजा का नाम है, क्रम से देखें, तत्। 4 हो गए, आनंद, सुशील, घन, तत्। ये बाजा कभी सुने हैं? हम लोग कहते हैं अगर इस बाजे को ठीक से समझ लीजिए तो दुनिया का सारा बाजा, सारा वाद्य इसी 4 में समा जाएगा। और मेरा निवेदन है कि हमारे जन्म में पता नहीं बजा होगा कि नहीं, लेकिन अब आप सबसे कहते हैं आने वाले मेहमान के स्वागत में ये 4 बाजा बजाइएगा। इस दुनिया में नाम कमाएगा वो बच्चा, कभी दुखी नहीं होगा। एक कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत को अगर सुन रहे हैं तो अगली पीढ़ी को संभालिए। सबसे पहले देखिए तत्। तत् किसे कहते हैं? जिस बाजा में तार का विस्तार हो, जो बाजा तार से बजते हो, उसको कहा गया है तत्। तो तार से बजने वाले बाजा बहुत है। बीना है, सितार है, गिटार है कि नहीं? माने जिन जिन बाजों में तार का प्रयोग होता है वो सब तत् की संज्ञा है। उसमें कोई एक बजा दो, पूरा ना बजा दो। दूसरे बाजा का नाम है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? जिस बाजे में चमड़े का प्रयोग किया गया हो वह हर बाजे को संस्कृत में आनंद कहते हैं। जिसमें चमड़ा होगा, चाहे वो मृदंग हो, ढोलक हो, नगाड़ा हो, तबला हो, जिसमें भी चमड़ा होगा, चमड़े का प्रयोग जिसमें किया गया है उसको कहते हैं आनंद। तीसरे बाजा का नाम है सुशील। सुशील किसे कहते हैं? हर ऐसे बाजे को सुशील कहते हैं जिसमें छेद हो और हवा भर करके बजाया जाए। तो हवा भर करके बजने वाले बाजा कौन कौन है? सबसे पहले नंबर पे तो बंसी, शंख, बिगुल, हारमोनियम। बात है, गिनने लगे तो बहुत है। मेरी नजर में शंख और बंसी को प्रमुखता से लीजिए, बिगुल, हारमोनियम फिर अन्य है। चौथे बाजे का नाम है घन। घन उसे कहते हैं जो एक दूसरे से टकरा करके आवाज निकाले। एक दूसरे से टकरा कर आवाज निकाले तो जैसे कांसा है, झांझ है, जो भी ऐसे पटक कर बजाए।
जो एक दूसरे पे पटक के बजाया जाए। कहते थाली लेकर के लकड़ी लेकर ऐसे टकराओ, वो भी आएगा उसी में। हर व्यक्ति, बेटा हो या बेटी, अपनी संतान के जन्मोत्सव में 4 वाद्यों का हमारे नंद बाबा आदेश देते हैं कि वाद्यानि वादय, बजाओ। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हम गरीब हैं, गरीब व्यक्ति इतने बड़े बड़े बाजा कहां से लाएगा, ये कहकर काम नहीं चलेगा। गरीब कह करके और अपने बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं यार। दुनिया के सारे प्रकार के जन्मोत्सव मना लेते हैं और आजकल तो अलगे बन गया है, क्या क्या काट करके। जोड़ने की जगह काटने की परंपरा शुरू हो गई, जलाने की जगह बुझाने की परंपरा शुरू हो गई। पहले लोग जन्मोत्सव में जोड़ने की बात करते थे, अब केक काटने की बात करते हैं। पहले दीपक जलाया जाता था या मोमबत्ती जला के बुझाया जाता है। अपनी पुरानी रीति पर जब तक नहीं आएंगे, जन्मोत्सव में 4 बाजा बजाइए। और गरीबी का हवाला मत दीजिए, जिसमें तार हो उसका नाम है तक। तार वाला बाजा आपके घर में है? अगर घर में है तो हम कहते बच्चे क्या कभी कभी ऐसे बजाया करिए। तार वाला बाजा तो सबके घर में होगा भाई। बिना सितार गिटार हो या ना हो मैं नहीं कह सकता, आपके शरीर में जो छोटी छोटी नसें हैं ना, ये नसें भी तार ही हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं ये शरीर के ये नसों से युक्त यह भी एक वीणा ही है। और तरीका देखिएगा, सहज और सरल तरीके से। बच्चे के जन्म के समय नियम भी है कि उस समय तो सूतक बंधन रहता है। जैसे सुनिए कि बेटा हो या बेटी, तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ की एक कलाई की नस पर अंगूठा यहाँ रखिए और पीछे से 4 उंगली यो, बीड़ा बज गई। यहाँ बच्चे से सारे छोटे छोटे तार में झंकार आ जाएगी। खुशियां व्यक्त करने का प्राचीन तरीका ये बीड़ा की धुन। यह पहला बाजा है। अब बताओ इसमें क्या खर्चा लगा? और इतना कर देने से वो बच्चे की सारी जिंदगी की तस्वीर बन जाएगी। नास्तिक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि जिस जन्मोत्सव में तत् नाम का बाजा बजेगा वो बच्चा धार्मिक होगा। इतना करने में क्या आपत्ति है? सूतक का भी कोई दोष नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब भी सुनिए, हम तो कहते हैं गांव में भी अगर किसी का बच्चा हो, अगर चाहते हो कि बच्चा नाम कमाए दुनिया में, तो सुनते ही ऐसे करके बधाई दीजिए, यूं कर दीजिए बधाई। ये पहला है। अब दूसरी बाजा का नाम है आनंद, जिसमें चमड़े का प्रयोग किया गया। तो चमड़े का जिस प्रयोग में, ऐसा कोई बाजा आपके घर में है? नहीं होगा तो जरूर याद नहीं आ रहा है। अरे ये जो शरीर में चमड़ा तो है, इससे ज्यादा तो तबला में नहीं होगा। जितना चमड़ा इसमें है तो कोई नगाड़ा में क्या होगा, मृदंग में क्या, ढोलक में क्या होगा जो इसमें है, ये कम थोड़ी है। अगर चमड़े से ढके हुए को ही अगर बाजा कहते हैं तो इसमें क्या है? अरे हम कहते जैसे खबर मिले आपको, जैसे खबर मिले बच्चा हुआ तो खुशियों से दोनों हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ी धुन में ऐसे तबला बज गया। लेकिन वह बच्चा आर्थिक दृष्टि से जीवन में कभी कमजोर नहीं होगा। एक महर्षि का आदेश है। तीसरे बाजे का नाम है सुशीर। सुशीर बाजा कहते हैं जिसमें छेद हो और हवा भर करके बजाया जाए, बंसी, शंख, बिगुल, हारमोनियम आदि। अब जिसमें हवा भरा जाए। अब ये सब हवा वाले तो है ही हैं, हारमोनियम है। हम तो कहते हैं इसमें भी हवा नहीं भरेंगे तो खेला खत्म। इससे सुंदर बंसी दुनिया में कोई होगी? बंसी में छेद होते हैं, बजा कर क्यों धुन देते हो? शंख में छेद होता है, अरे इसमें भी तो छेद है। मुंह है, आंख है, नाक है, कान, छेद ही छेद तो है। इससे अच्छी बंसी कहां मिलेगी? इसलिए जन्मोत्सव में कुछ नहीं, गुनगुना दीजिए अपने मुंह से, मानो बंसी की धुन बज गई। और चौथा बाजा है घन। घन कहते हैं जो एक दूसरे पे पटक के बजाया जाए। इसमें तो सोचना ही नहीं है, एक बार ताली बजा दो देखो समझ में आ जाएगा। सब लोग बजा दो, प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इससे बढ़िया झांझ मंजीरा कहाँ मिलेगा जी?
ये जन्मोत्सव में हम ये बता देना चाहते हैं कि अन्य दुनिया के बाजे आए कि नहीं आए में नहीं पता, लेकिन नंद जी के गोकुल में प्यारे प्यारे उन गरीब गोल बालों ने, गोपियों ने इस प्रकार के 4 बाजों से अपने जीवन तन धन से कृष्ण भगवान का स्वागत किया है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिव्य स्वागत किया। ये स्वागतम सारे लोग बधाई दे रहे हैं। अब बधाई, जब मामा की बधाइयां आने लगी, अब देखिए गुरुदेव जी का क्रम देखिए, नजर देखिएगा, बधाइयां तो सभी लोग दे रहे हैं। और एक नजर में आपको दिखा दूं, शायद ये नहीं बोलूंगा तो भागवत अधूरी रह जाएगी। बधाई में राधा जी भी आई है। मैंने आपको कथा में बताया था ना कि राधा जी कृष्ण से इतनी बड़ी हैं कि जन्म पर बधाई लेकर आई थी। राधा कृष्ण से बड़ी हैं और इतनी बड़ी हैं कि बधाई लेकर आई है। शायद कहीं आपने कथा सुनी होगी तो ये जरूर आपको याद आ गया होगा कि बधाई में क्या ले गई थी राधा। बधाई लेकर गई थी, छोटी सी डलिया थी, उसमें लाल चुनरी से ढकी थी डलिया। जब ले जाकर के कन्हैया के पास रखने लगी तो यशोदा जी का मन थोड़ा ललचा गया। यशोदा जी ने सोचा वृषभान लली है, वृषभान की नंदिनी है, जरूर बहुत कीमती सामान होगा, तो तुरंत डलिया पकड़ करके अलमारी में रख दें, सुरक्षित। यशोदा जी जल्दी से दौड़ी। जब दौड़ी डलिया की तरफ और पकड़ लेते हैं तो राधा ने, छोटी तो राधा थी, राधा ने कहा मैया यहां भीड़ बहुत है, चुनरी खोलना नहीं। बोले क्या लाई हो? बोले जो भी लाई हूं खोलना नहीं, लोग हंसेंगे, क्योंकि मैया सब लोग बड़े कीमती सामान लाए हैं, ये मेरा उपहार शायद कम पड़े। यशोदा जी ने खोला नहीं। कृष्ण भगवान देख रहे हैं, एकदम पालने में पड़े हैं, लेकिन फिर भी नजर है राधा जी की। वो टोकरी लेकर के किनारे गई। जब यशोदा ने वो टोकरी खोली, चुनरी हटाई, तो उसके भीतर क्या था? एक बांस की छोटी सी बंसी। यशोदा ने कहा बांस की बंसी? लेकिन राधा ने कहा ये मैंने पिता से नहीं लिया है, ये वो बांस मैंने स्वयं लगाया है, और उस बांस को मैंने स्वयं सींचा है, और बांस को स्वयं तोड़ करके अपने हाथों से छिद्र बना करके मैंने बजा करके तब लाई। लेकिन यशोदा जी ने बिना मन से ही ले जाकर किनारे रख दिया। राधा जी जब वापस होने लगी तो उस समय कन्हैया ने मन ही मन कहा राधा चिंता नहीं करना, मुझे थोड़ा बड़ा होने दो, यह तेरी बनाई बंसी की ऐसी धुन बजाऊंगा कि त्रिभुवन मोहित होकर के शरणागत तेरे हो जाएगा। त्रिभुवन जन मोहिनी बंसी। राधा तेरे बिन ये कृष्ण आधा, दुखी होकर के नहीं जाना। बहुनि संति नामानि, राजा ने कहा कान्हा बहुत तुम्हारे नाम हो, रूपाणि च सुतस्य ते, बहुत सारी लीलाएं तुम करो, गुण कर्मानुरूपाणि, बहुत सारे गुणों को तुम्हारे ऊपर आधार मिले। वेदनो नम जनाहा, आपको कोटिशः नमन है। राधा जी चली, सारे ब्रज के लोग मनाने लगे। आप जरा देखिए, आप बाल लीला में थोड़ी सी झलक यहाँ देखेंगे, क्योंकि मथुरा तक हमें पहुंचना है और सुनना वही है जो हमारे जीवन में उतर सके। कृष्ण भगवान ने बचपन में बाल लीला के क्रम में वृंदावन और गोकुल में 11 दैत्यों को मारा है। ये आप सबने सुना होगा, 11 ही दैत्यों को मारा है। आप गिन लीजिए, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, अरिष्टासुर, केशी, और चलते चलते मथुरा अंत में मार दिया व्योमासुर। 11 तो हुए, 11 ही क्यों?
इसका भी राज है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो 11 ये राक्षस दैत्य हैं, ये अभी भी मरे नहीं हैं। अगर हमारे और आपके भी जीवन में कभी आते हैं तो हम तो मार नहीं सकते, कृष्ण को बुला करके खत्म करा दीजिए। जैसे मैं एक दृष्टि आपको यहां रख रहा हूं, पूतना। पूतना माने आंख की नीयत गंदी। सकटासुर, घर में भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी आपस में शक करें एक दूसरे पे, शक ही सकटासुर है। आपके घर में है सकटासुर? कोई किसी पे शक करता है? अगर ये सकटासुर घर में पैदा हो गया तो घर बर्बाद करके रख देगा और अपने से ये शक जाएगा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण को बुला लीजिए और प्रार्थना करिए, अपने आप खत्म। आंख की गंदी नियत ही पूतना है। एक दूसरे पे संदेह करना, शक करना, ये सकटासुर है। और तीसरे का नाम है तृणावर्त। तृणावर्त कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में आया? ईश्वर की कृपा हो जाए, धन दौलत हो जाए तो दूसरे किसी व्यक्ति को तृण जैसा समझने लगो तो समझ लो तृणावर्त आ गया। किसी को तिनके जैसा व्यवहार करने लगोगे तो समझ लो अब तृणावर्त आया है, सब कुछ नष्ट कर चला जाए। कभी अगर तृणावर्त आए तो मारिए, नहीं मरे तो कृष्ण को बुलाइए। चौथे असुर को नाम है वत्सासुर। वत्सासुर, वत्स माने बच्चा। वत्सासुर किसे कहते हैं? किसी दूसरे के बच्चे को देख करके उसकी सुंदरता, उस बच्चे की तरक्की देख करके अगर जलन पैदा होने लगे तो समझो वत्सासुर नाम का असुर है। ऐसा कभी होता है? सभी से मैं कहता हूं, आप लोग सबसे, कि अगर किसी के बच्चे को देख करके मन में ईर्ष्या हो, जलन हो, अगर उसकी तरक्की देख करके मन में ईर्ष्या हो तो समझो तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में वत्सासुर नाम का असुर आ गया। कृष्ण भगवान को बुलाओ। पांचवें असुर का नाम है बकासुर। बकासुर किसे कहते हैं? दो व्यक्ति के बीच में बिना मतलब के कोई बक 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 करने लगे तो समझो बकासुर सवार हो गया। बिना मतलब का जो बोले समझो बकासुर उसके चंगुल में है। ये समझिएगा और इन चीजों से छुटकारा मिलेगा तभी ये बाल लीला समझ में आएगी। इसलिए कहानी बहुत सुना आपने, मैंने बार बार कथा में कहा, कथा को बहुत सुन चुके आप। अब समझिए और समझ में आ जाए तो जीवन में उतारिए। जीवन में उतारना यह लक्ष्य है। अब एक असुर का नाम है अघासुर। अघासुर किसे कहते? शुद्ध नाम है अर्घ्यासुर, लेकिन हिंदी में लोग अघासुर कहते हैं। अघासुर किसे कहते हैं? जो जीवन में कभी भगवान सूर्य को अर्घ न दे, समझ लो उसके घर में अघासुर है। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और इस समय तो भगवान के दया से सूर्य भगवान का व्रत ही चल रहा है। सूर्य अर्घ देने से अघासुर जीवन में कभी नहीं आएगा। सातवें असुर का नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर कैसे पता चलेगा घर में आया कि नहीं? इतने बड़े परिवार में अगर गौग्रास कभी नहीं निकलता है तो समझ लीजिए धेनुकासुर की नजर आपके घर में है। आठवें असुर का नाम है प्रलंबासुर। अहंकार में डूबा व्यक्ति, खास करके कौन सा अहंकार? स्वरूपाभिमान, रूप का घमंड, रूप का अभिमान अगर व्यक्ति को हो तो समझ लो कि घर में प्रलंबासुर है। कभी कभी सुंदरता पर लोग बड़ा अभिमान कर लेते हैं, न करिए। इस सुंदरता की कितनी कीमत है पता है? कितना भी सुंदर व्यक्ति दुनिया में होगा, कितनी कीमत है? 50 ग्राम तेजाब उसके मुंह में छिड़क दो, फिर देखो क्या हाल होता है। माने जिस सुंदरता को 50 ग्राम तेजाब खत्म कर दे, उस सुंदरता की कीमत कितनी है? अरे भीतर का अंतःकरण इतना सुंदर कर लीजिए कि जब तक सांस है तब तक वो सुंदरता कभी नहीं मिटेगी। असली सुंदरता वो है। इसलिए सौंदर्य, सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रलंबासुर। एक असुर का नाम है, 9वें असुर अरिष्टासुर। अरिष्ट माने होता है इसको
मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी पता चले कि मेरे घर में यह असुर आया कि नहीं। अरिष्टासुर घर में आ गया, ये पता कैसे चलेगा? अरिष्ट माने होता है रोग। अगर आपकी कमाई का ज्यादा हिस्सा रोग में जा रहा है, दवा में जा रहा है, तो समझ लो आपके घर में अरिष्टासुर है। और इसे दूर करने के तरीके भगवान ने अपने बाल चरित्र में बताया है, एक एक करके चरित्र में बताया है। 10वें असुर को भगवान ने उद्धार किया, जिसका नाम था केशी। अगर गुस्से में कभी बाल पकड़ करके तुमने किसी को मारा तो घर में केशी नाम का असुर आएगा। बाल पकड़कर कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, भले कितना भी गुस्सा हो। कभी कभी मैं देखता हूं ना, बच्चों का बाल पकड़ करके माताएं मार देती हैं ना। कभी कभी गुरुओं को मैंने देखा बाल पकड़ के, एकदम नहीं। कभी कभी मैंने देखा पति गुस्से में आकर के पत्नी का बाल पकड़कर घसीट देता है, एकदम नहीं। यह केशी नाम के असुर के आगमन का आमंत्रण देता है व्यक्ति। और ये भागवत की कथा इसलिए कही जा रही है कि दिनचर्याओं में जो हमारी गलतियां हो गई हैं और जो भूल गए हैं, उनको सुधारो। 11वें असुर का नाम है व्योमासुर। व्योमासुर किसके घर में आता है? जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता। ध्यान करो। ध्यान समझते हैं? थोड़ी देर ऐसे आए। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज किसका ध्यान करें? हमने कहा किसी का नहीं। कई लोग कहते हैं ध्यान की विधि बता दीजिए, तो हमने कहा कैसी बात करते हो? जहां जहां दुनिया की सारी विधि खत्म हो जाती है, वहीं से तो ध्यान शुरू होता है। जहां तक विधियां हैं वहां तक ध्यान नहीं है। विधि समाप्त हो जाती है जहां, वहां पर शुरू होता है ध्यान। कई लोग चक्कर में पड़े, कई लोग आपसे कहते महाराज आंख बंद करते हैं तो भगवान नहीं दिखते, अपना बेटा याद आता है, अपनी पत्नी दिखती है। ध्यान का तरीका आज जान लीजिए। आप केवल एक नियम बनाइए कि हमको 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, कितनी देर रोज इस समय मुझे बैठना है आंख बंद करके, और जो दिखे वही दिखे। जो भी दिखे, बेटा दिखे तो आप 5 मिनट उतनी देर केवल उसी को देखो, पत्नी दिखे उसी को देखो, विरोध न करो। अगर विरोध करेंगे आज तो कल फिर आया है, परसों फिर आया है। एक दिन प्रेम भर करके देख लो, कल वो नहीं आया है, फिर दूसरा कोई आएगा, उसको भी प्रेम से देखो, फिर चला जाए। सब जब चले जाएंगे तब भगवान आएंगे। भाई मेरे, पिछले जन्म के कई कर्मों से आपने अपने ध्यान में लड़के बच्चे मित्र बंधु पति पत्नी को आगे रखा है, भगवान को पीछे रखा है। तो जिस लाइन से रखे हो सामान, उसी लाइन से न दिखेगा। इसलिए ध्यान में अगर कोई आए तो विरोध मत करिए, आराम से देखिए, साइड होगा, आराम से देखे आएगा। और जिस दिन सबकी लाइन खत्म हो जाएगी, जब भगवान का नंबर आएगा, तो दिल खोल कर देखो, सारी जिंदगी देखो, जीवन की नौका धन्य हो जाएगी। ध्यान की भी विधि है, ध्यान का कोई विधान नहीं है, कहीं भी लग सकता है, किसी क्षण भी लग सकता है। इसलिए चिंतन। और हाँ, एक बात हम जरूर बता देते, अगर ध्यान में मन नहीं भी लगता है तो थोड़ा सा सूर्य भगवान को जल दे करके हल्का सा कृतो नासाग्र दृष्टि, एकदम हल्का सा ऊपर करके आप दोनों आप नाक यहाँ देखो, ऐसे फिर बात। इससे शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इससे करके आप देखें। महाराज कृष्ण भगवान की बाल लीला केवल देख ली। 11 दैत्यों की कथा का मूल रस यही है। अब विस्तार अगर करना है तो फिर तो बहुत है, मटकी टांगो, 4-6 लड़के सजाओ, एक फोड़ेगा, फिर मक्खन गिरेगा, फिर खाओ, फिर बांटो, समय बिताओ, 4-4:30 बज गया, आज की कथा पूरी। ये तो टीवी में भी देख सकते हो। लेकिन ये कथा का जो हमारे वेद व्यास जी के लिखने का मतलब था, वो यह है कि नंद जी ने अपने गोकुल के पूतना को मारा कृष्ण को बुला करके। वृंदावन में जितने लोग आपस में शक करते थे, कृष्ण को बुला करके, लेकिन तरीका कितना सुंदर है। पूतना को कैसे मारा जा सकता है?
पूतना को अगर मारना है यहाँ पर प्रभु का दर्शन करो। शक्रासुर को भगवान ने कैसे मारा? पैरों से मारा ना। एक बैलगाड़ी बनकर आया था, पैर से लुढ़का दिया, दब के मर गया। पैर से मारा तो मतलब समझ रहे ना। अगर आपको शक हो जाए पति के ऊपर या पति को पत्नी के ऊपर तो बैलगाड़ी से मारा। बैलगाड़ी से भगवान ने ऐसे मारा, मतलब चरण से मारा, पैर से मारा ना। मतलब भगवान का चरण धोकर चरणोदक पीने लगो, घर का संदेश खत्म। चरण से बैलगाड़ी गिराया मतलब चरणोदक लो। चरणोदक लेने में जिसको जितना विश्वास होगा जीवन में शक कभी नहीं पैदा हो सकता है। एक एक दैत्यों का इतना बहुत सुंदर ढंग से उत्सव मनाया गया। हम एक बात जरूर यहाँ पर करेंगे, इनका नाम रखा जाता है। जब भगवान का नाम रखा जाओ, इससे तो भगवान के अनंत नाम है, लेकिन जब प्रभु का नाम रखा गया, हम एक बात जरूर सबसे निवेदन करेंगे, जब कृष्ण भगवान की कोई लीला सुनेंगे तो इसके साथ साथ बलदाऊ भैया का भी सुनते जाइए। कृष्ण भगवान का जन्म किस महीने में हुआ था? भादो। कौन सी तिथि थी? अष्टमी। पक्ष कौन था? कृष्ण। और दिन था की रात? रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में। लेकिन बलदाऊ भैया का जन्म, आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछे कभी कि बलराम जी कृष्ण से कितने बड़े थे, अगर कभी कोई पूछे तो आप सीधे उत्तर दीजिए, बलराम जी कृष्ण भगवान से 11 महीने 13 दिन के बड़े थे। 11 महीने 13 दिन के बड़े मेरे ठाकुर जी से बलदाऊ भैया बड़े। आप जोड़ लीजिए, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्याह्न को ठीक मध्याह्न 12 बजे बलराम जी पैदा हुए, शुक्ल पक्ष। और अगली साल जब कृष्ण पक्ष आया भादों का, तो कृष्ण पक्ष में अष्टमी में ठाकुर जी आए। एक एक दिन गिनती कर लीजिए, 11 महीना 13 दिन के बड़े हुए शेष भगवान। ब्रज के लोग प्रेम से राम ही कहकर बुलाते थे। ये तो हम लोग या शास्त्रों में ऋषियों ने बलराम बलराम कहने लगे कि कहीं किसी को संदेह न हो जाए कि ये दशरथ वाले राम हैं कि गोकुल वाले राम हैं। केवल वो भेद बताने के लिए बलराम बलराम, नहीं तो इनका सही नाम तो राम ही है। आप भागवत में देखेंगे साफ साफ लिखा है, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। इनका नाम तो राम ही रखा गया क्या? लेकिन रामावतार कृष्णावतार को एक में न मिला दे कोई, दशरथ का बेटा न समझ ले, इसलिए राम के साथ अधिक बल होने के कारण इनको बलराम कहा गया। प्रेम से बोलो बलराम भगवान की जय। ये दोनों भाइयों को बड़े प्रेम आनंद पूर्वक देखेंगे। जब नामकरण संस्कार होता है, सभी लोग अपने मतलब की ही चीज सुनेंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों के सुनने की आकृति देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कथा सबकी समझ में आ रही है। और अगर आ रही है तो जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसका प्रयोग आप लोग करिएगा। बच्चा जब जन्म ले तो नाम कब रखना चाहिए? भूल करके भी 11 दिन के पहले नाम मत रखना। 11 दिन के पहले जो नाम रखे जाते हैं बेटा बेटी के, उनका जीवन कमजोर होता है। जो भी नाम रखना है आप नाम 11 दिन, हाँ अगर बहुत जल्दी है तो 11 दिन को शाम को रख सकते हो आप, नहीं तो 12वें दिन रखो। और अगर बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लिया है तो 27 दिन बाद। यहां पर गलती कभी नहीं करना है। बेटों का बेटियों का संस्कार नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि ये आपके बस में है। क्योंकि बच्चा तो भी पैदा हुआ है, वो बेचारा क्या जाने। और नाम भी रखना अगर तो सोच के। इसलिए मैं बता रहा हूं भागवत जी की बात कि आजकल के लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। पैदा होते ही
पैदा नहीं। मैंने तो कई जगह देखा पेटे में बच्चा रहता है तो माताएं तो और जल्दबाजी करती है, लड़का होगा तो इसका नाम पिंटू रखेंगे और लड़की होगी तो पिंकी। नामों वैसा ढूंढे कि दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा। माने 1000 नाम भगवान राम के, 1000 नाम विष्णु के, 1000 नाम शंकर के, 1000 नाम कृष्ण के, इतनों में से कोई नाम नहीं मिला। अब पिंटू चिंटू नाम रख रहे हो। हर देवी देवियों के 1000 नाम है, लेकिन फिर भी लड़कियों के ऐसे नाम। ध्यान रखेंगे, नाम जैसा आप रखेंगे गुण भी वैसा ही होगा। ये बहुत बारीक चीज है, ये भाव में मत जाइए, भाव जगत में डूब करके मत जाइए। कई जगह मैंने देखा है ना, ध्यान रखना है, नदियों के नाम से जल्दी बेटियों का नाम नहीं रखना चाहिए, पर्वतों के नाम से नहीं रखना चाहिए। नदी में बहाव होता है, वो लड़की इतनी भावुक होगी कि वो कहीं भी लुट जाए। लुट जाने का अर्थ ये न समझिए कि कुछ लुट जाने मतलब 1000 रुपया रखा है फीस जमा करने के लिए, कोई आ गया गरीबी देखा दया आगे उठा दे दिया, अब फीस जमा नहीं हुई। इसलिए याद रखा, मैं इसलिए कई लोग गंगा रख देते हैं, जमुना रख देते हैं। नाम रखिए सोच समझ करके। जैसे पार्वती नाम पूरा नाम है, लक्ष्मी नाम भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? लक्ष्मी नाम रखेंगे पति प्रिया तो होगी, पति का पूरा स्नेह मिलेगा, संपदा अपार होगी, लेकिन संतान सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को नहीं था। लक्ष्मी जी को विष्णु अच्छे हैं, संपदा बहुत है, लक्ष्मी को कोई बेटा नहीं है। हाँ, पार्वती नाम रखेंगे, पार्वती को सब कुछ है, संपदा भी है, पति सुख भी है, बेटे भी है, दुनिया में नाम भी है, ऐश्वर्य भी है, खजाने की मालकिन है, अन्नपूर्णा संपूर्ण नाम है। ये भगवान कृष्ण का नामकरण की जो कथा आई है, ये केवल बताने के लिए नहीं आई है, यह समझिए कि वो गलतियां हमें जीवन में आपको नहीं करना है। और गर्गाचार्य जी कृष्ण और बलराम जी का नाम रखने के लिए जब आते हैं तो नाम रखने का तरीका जरा देख लीजिए। अब थोड़ा सा अगर बदल गया है तो उसको ठीक कर लीजिए, यह मेरा निवेदन है। जरूरी है इसलिए कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए मुझे निवेदन, लेकिन फिर भी मैं ऐसे पद पर बैठा हूं कि मेरा निवेदन है कि आगे आने वाले बच्चे को जिंदगी बना दीजिए। अब मौका चूकिए नहीं, नाम जब रखिए तो कैसे रखना है। कृष्ण भगवान का जैसे नाम रखा गया है, भगवान कृष्ण का नाम कहाँ रखा गया है। गर्गाचार्य जी जब आए मथुरा से तो सबसे पहले कहते हैं, नंद जी बच्चों के नाम ठीक से रखा जा सकता है गौशाला में, गौशाला में नहीं। अब तो गाय है नहीं, हैं तो पर सड़कों में, घरों में, दरवाजों में नहीं है। कैसा समय आ गया। हमको याद है अपने बचपन में जब शादी विवाह करने के लिए लोग आया करते थे तो पूछते थे कितनी गाय कितने बैल हैं दरवाजे पे। तो धन का आकलन, संपदा का आकलन और धनवान का आकलन होता था दरवाजे में गाय और बैल देखकर, और आज गाय बैल सड़कों पे। भारतवर्ष की संपदा गाय है, और गौ का जितना सम्मान होगा उतना ही इंद्रियां सुव्यवस्थित रहेंगी। गायों का जितना अपमान होगा उतना ही व्यक्ति इंद्रियों का कमजोर होगा। आइए हम गर्गाचार्य की बात सुनाते हैं, आप सुनते जाइए और क्रम से देखते जाइएगा। गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं, सबसे पहले तो बलदाऊ जी का रखते हैं। इसकी माँ का नाम क्या है? यशोदा ने कहा रोहिणी, बोले इसका एक नाम पड़ेगा रोहिणेय। माँ का बड़ा भक्त होगा, सारी दुनिया की संपदा माँ के चरणों में न्यौछावर कर देगा। माँ का दुलारा, माँ का प्यारा, माँ में समर्पित, इसलिए इसका पहला नाम रोहिणेय। सबके हृदय की बात जान लिया करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम। बल बहुत होगा, इसलिए एक नाम बल।
कुछ लोग इसको अलग अलग न करके एक साथ मिलाकर बोलेंगे बलराम। यशोदा जी ने कहा महाराज जी माफ करिएगा, मैं थोड़ी चंचल स्वभाव की हूं, एक बात पूछ लें। आप बहुत बड़े योग्य ज्ञानी हैं, इस समय तो आप सब बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसा बताइए जो आगे घटना घटने वाली है, जिससे आपको हम याद करें उस समय भी। बोले तो फिर आगे की घटना सुन लो। जब ये बड़ा होगा, सयाना होगा, हम रहे ना रहे, मिले ना मिले, इसकी भविष्य में होने वाली पत्नी का नाम होगा रेवती। इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा रेवती रमण। आगे का बता दिया, 16 साल आगे का। जब भी होगा तो रेवती नाम की ही महिला चली आओ। अब यशोदा जी ने कहा अब लीजिए मेरे कान्हा को देखिए, इसका नाम रखिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कुछ रखी हो नाम? बोले नहीं। तो गर्गाचार्य ने कहा एक पहला नाम हम रखते हैं वासुदेव इति श्रीमान। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते वासुदेव। यशोदा जी ने कहा वासुदेव जी का मतलब? बोले सीधा सा है, वसुदेव जी का बेटा है तो वासुदेव है। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, खष्टी तत्पुरुष समास हो गया, अपत्यर्थ लग गया तो वसुदेव का बेटा है। यशोदा ने कहा महाराज सोच के बोल रहे हैं, किसका बेटा है? बोले वसुदेव जी का। अब यशोदा की आंख में आंसू आ गए। यशोदा जी की घबराहट कोई नहीं समझ पाया। नंद जी बगल में खड़े थे, समझ गए। जरा 1 मिनट का यह दृश्य देख लीजिए महाराज। कभी कभी ममता को भी दर्शन करना चाहिए। नंद जी बगल में खड़े थे, जब यशोदा का कांपता हुआ शरीर आंख भरे हुए देखे अश्रुबिन, तो गर्गाचार्य की तरफ देख करके नंद जी ने हाथ जोड़ा। जरा संकेत की भाषा समझिए। नंद जी ने हाथ जोड़ा और हाथ जब जोड़ा तो गर्गाचार्य नजदीक पहुंच गए। बोले क्या बात है? हाथ जोड़कर कहा नंद जी ने, गर्गाचार्य जी हमें पता है ये वसुदेव जी का बेटा है, हमें पता है, लेकिन ये यशोदा को पता नहीं है। गर्गाचार्य जी ये अपना बेटा मानती है, अगर सच में पता चल गया कि वसुदेव का है तो ये मर जाएगी। आप इसकी जिंदगी के लिए, इसकी ममता की रक्षा के लिए एक बार कह दो कि आपने गलत बोला। आप इतने बड़े विद्वान हैं, 84 साल की उम्र में इसको एक बच्चे का सुख मिला है, मत छीनो। नंद जी रोने लगे, लेकिन भैया मेरे, ज्ञानी की नसें सूखी होती है। इसीलिए हमारे सुखदेव जी कहते हैं भक्त ज्ञानी से भी बड़ा होता है। भक्त में झुकाव होता है और ज्ञानी में अकड़ होती है। ज्ञानी शब्द का पंडित होता है, शास्त्रार्थ का पंडित होता है, बहस करता है, लेकिन भक्त तो सदैव झुका रहता है। ये भी सही, ये भी सही। लेकिन ज्ञानी तो शब्द शब्द में लड़ करके लड़ मर जाता है। यशोदा जी की आंख में आंसू भर गए। नंद जी हाथ जोड़ करके भावुक होकर के बोले, मां की ममता बचा लीजिए महाराज। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी शास्त्र का ज्ञाता हूं, ज्योतिषी हूं, और हमें आप जानते हैं, मैं आंख बंद कर लूं अगर तो एक सरसों के दाने के बराबर सारा ब्रह्मांड हमारे आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। हमारे ज्योतिष विद्या के ज्ञान के बल पर सब जो मैं जानता हूं कि ये सच है, ये वसुदेव जी का बेटा है, फिर मैं इसे कैसे मान लूं कि वसुदेव का बेटा नहीं है और यशोदा का है? हम नहीं मान सकते। हम तो बार बार कहेंगे कि वासुदेव इति श्रीमान, ये वासुदेव है। तब नंद जी ने ऊपर की तरफ सिर करके कहा, विधाता अब आप ही जानो। तब यशोदा जी की बात लड़ी। यशोदा जी ने कहा, गर्गाचार्य जी आप झूठ तो बोल नहीं सकते, ये विश्वास है।
गर्गाचार्य झूठ आप बोल नहीं सकते, ये विश्वास है, और ये मेरा बेटा वसुदेव का हो नहीं सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने आज तक अपने बच्चे को किसी गोदी में नहीं दिया। शिवजी सन्यासी बनकर के डमरू बजाते आए थे, फिर भी मैंने नहीं दिया, लेकिन आज ये दिल के टुकड़े को मैं आपकी गोदी में दे रही हूं। गर्गाचार्य ठीक से देखकर बताओ कि किसका बेटा है। एक मां अपनी ममता के आंचल से निकाल कर कृष्ण को दे दिया गर्गाचार्य की गोद में, और दे करके कहते गर्गाचार्य अब सच बोलिएगा, अब झूठ मत बोलिएगा, मेरे पे दया करके भी बात न बदलिएगा। अगर वसुदेव जी का है तो वसुदेव जी का ही कहिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगी। मैंने जीवन में 84 वर्ष पुत्र के वियोग में मैंने तड़पे हैं, तो और जीवन भी तड़प लूंगी, लेकिन अब आप सही ही बोलिए। अब मेरे बेटे को एक बार देखिए, गोदी में दे दिया। जब गर्गाचार्य ने कृष्ण की आंख से आंख मिलाया, नजर से नजर मिली, सारा ब्रह्मांड आंखों में दिखा। कृष्ण की तो यही लीला, किसी को मुंह में दिखाया, किसी को आंख में दिखाया। जब देखा तब गोदी में, झांकी देख लीजिए, गोदी में कान्हा है, आंख मिलाते ही गर्गाचार्य जी घबरा गए और हाथ जोड़े, हे ब्रह्मांड नायक, आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? सच को सच न कहूं तो क्या कहूं? सत्यनारायण आज सत्य को झूठा बोलने के लिए कहता है। भगवान ने आंखों से इशारा कहा, पहले तो तुरंत आप बोलिए कि आपने झूठ बोला। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण को उठाकर कहा, यशोदा पकड़ो। बोले नहीं महाराज, पहले आप बोलिए। बोले पकड़ो तो बोल रहा हूं ना। दे दिया यशोदा की गोद में। बोले बोलिए। बोले मैंने क्या कहा है तुमसे? मैंने क्या कहा है? बोले आपने कहा वसुदेव जी का बेटा है। बोले वो तो मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन तुमने पूरी बात तो सुनी। अब देखिए ज्ञानी कैसे अपनी बात संभालता है। आजकल भी यही हो रहा है, बोलेंगे फिर कह दे कि नहीं नहीं मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके बताया गया। ऐसे ही जो गर्गाचार्य भी बात संभाले, बोले तो थे कि वसुदेव का बेटा, लेकिन अब संभाल रहे हैं। अब कहते हैं नहीं नहीं यशोदा, मैंने ये तो कहा कि वसुदेव जी का बेटा है, लेकिन तुमने पूरी बात तो सुनी नहीं थी। बोले क्या? बोले एक बात हमने और कही थी ना। तो क्या कह दिए? एक शब्द जोड़ दिए। संस्कृत का तो अर्थ एक अक्षर मात्रा में बदल जाता है। पहले बोले थे वसुदेव जी का बेटा है इसलिए वासुदेव है, और अब कहते प्रागयम वसुदेवस्य। प्रागयम, प्राग माने पहले कभी था। तो यशोदा समझ गई पहले माने किसी जन्म में था। जब एक शब्द बोला प्रागयम वसुदेवस्य, प्राग पहले कभी था। यशोदा ने कहा पहले किसी जन्म में? बोले हाँ। बोले इस समय की बात करूं महाराज? बोले इस समय तो तुम्हारा ही बेटा है। यशोदा इतनी खुश हुई। बोले महाराज आप पहले की बात करते हैं, पहले हो सकता है आप ही हमारे बेटा रहे हो। आप इतने जन्म की बात करते हैं। आप दुनिया में किसी माँ को रुलाइएगा मत, और पहले वाले की बात मत करिएगा, तुरंत की बात किया करिएगा। जाइए दक्षिणा लीजिए, अब दुनिया में किसी माँ को रुलाने का काम मत करिएगा। लेकिन गर्गाचार्य जी सुनिए, एक बात और बता दीजिए, हमारा ये कान्हा पढ़ेगा कि नहीं? गर्गाचार्य ने कहा फिर पूछोगे तो हम फिर पकड़ा जाएंगे बात में। ये जगत नियंता है, ये पढ़ने नहीं आया है, ये पढ़ेगा कम पढ़ाएगा ज्यादा। ये दुनिया में पढ़ने नहीं पढ़ाने आया है। बोले मतलब? अरे बोले बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोलेगा। बोले इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? वेद, उपनिषद, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू नहीं। बोले फिर क्या? बोले जो भी विश्वविद्यालय खोलेगा उसमें केवल एक ही पढ़ाई होगी, सारे दुनिया के चोरों को चोरी की विद्या सिखाई जाएगी।
और कुछ दिन बाद तो तुम्हारे नंद भवन में ही लिखा जाएगा चौर प्रचार मंडल कार्यालय, एडमिशन यहीं से होगा। यशोदा जी ने कहा महाराज आप कैसी कैसी बात करते हो, इतनी बड़ी संपदा चोर होगा? बोले लिखा है, लक्षण है तो होगा ही होगा। बोले अच्छा ये बताइए जब ये चोर होगा तब तो इससे शादी विवाह भी कोई नहीं करेगा, इसको बताइए थोड़ा शादी वाली रेखा। जब शादी वाली रेखा देखा तो माथे में हाथ रख लिया। बोले क्या हुआ? बोले पूछो मत, हमारी गणित के हिसाब से कम, ज्यादा की बात नहीं करता, कम से कम 16,108 विवाह तो पक्का। यशोदा जी ने कहा ये संभव है? जरा बच्चों की संख्या बताइए। बोले उसकी न पूछो, 16,108 विवाह होगा और हर पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक बेटी। जय जय सीताराम। यशोदा जी ने कहा महाराज अब आगे मत बताइए, फिर कभी बताइएगा। प्रणाम नमस्कार, दक्षिणा लीजिए। बोलिए क्या लेंगे? बोले जो मिला वह जिंदगी में कभी नहीं मिला। जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मेरी गोद में आकर के बैठ गया। यशोदा इससे बड़ी दक्षिणा जीवन में मुझे क्या मिल सकती है? और प्रभु को गुनगुनाते चले। लेकिन जो डर था यशोदा को वो डर हो ही गया, वह डर सामने दिख ही गया। थोड़े से ठाकुर जी बड़े होते हैं। अब कृष्ण कन्हैया लाल की यद्यपि चोरी लीला तो बहुत हुई, लेकिन ध्यान रखेंगे सारी गोपियां कृष्ण भगवान के चोरी के चरित्र को जब यशोदा को बताने के लिए आई, मैं एक श्लोक केवल बता रहा हूं आपके सामने। माखन चोर को प्रणाम करते हैं आप लोग, एक बार जयकारी लगा दीजिए। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की। यशोदा से उलाहना देने के लिए आती हैं। यशोदा जी कहती है, छोटे से नन्हे से ठाकुर जी हैं और यशोदा जी के सामने आती है तो एक गोपी कहती है कि यशोदा ने कहा चुराया होगा। बोले नहीं चुराया नहीं। बोले फिर क्यों आई हो? बोले बड़ी समस्या है, कैसे बताऊं? बोले बोलो। तो श्लोक में सुनिए, वो गोपी कहती है यशोदा के कान में कि भस्सान मुंचन क्वचित समये, मतलब हम मटके को रात भर पकड़ते रहती हूँ तो चुराने का तो सवाल ही नहीं है। अब बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले 5 बजे शाम को मैं गाय दूती हूं तो 12 बजे बछड़ा छोड़ करके पिला देता है। अगर कभी 12 बजे धोने की कोशिश करते हैं तो फिर वो 11 बजे पिला देता है। माने बछड़ों को किसी भी समय छोड़ देता है। यशोदा मैं बहुत रखवाली करती हूँ लेकिन ये बछड़ा गैया को दूध पी लेता है और मेरे यहाँ महीनों से माखन हुआ ही नहीं। बस्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ देता है, क्वचित समय, किसी भी समय। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि जिस घर में हमें माखन का भोग नहीं लगेगा उस घर में तो ऐसे ही बछड़े दूध पिएंगे, दूध नहीं होगा तेरे। अगर आप चाहते हैं कि गैया दूध खूब दे, पर्याप्त दे, तो कभी कभी ठाकुर जी को मक्खन का भोग लगाया। एक गोपी कहती है मेरे यहाँ तो क्या बताएं? बोले क्या? बोले क्रोश संजात हासः। बोले मतलब? बोले मैं मटके के पास बैठी रहती हूँ रात भर और बच्चा दूसरे कमरे में सोता है छोटा सा, तो पहले वो बच्चे के पास जा करके ऐसा क्रोश संजात, क्रोश कहते हैं इन नकों के अग्रभाग, माने इसी से जाकर बच्चे को ऐसा जाके दबाता है, वो चिल्ला देता है और मैं बच्चे को देखने चली जाती हूँ, मटका उठा के भाग जाता है। क्रोश संजात हासः। ब्रह्म ऐसी लीला करने आया है, इसमें कुछ राज है, ये कहानी नहीं है, इसमें कुछ राज है। तीसरी गोपी को बुलाया, बोले तुम बताओ। बोले स्तेयं स्यात्यथदधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। जब मटके को ऊपर बांध देती हूँ तो 10 लड़कों को नीचे, 10 के ऊपर 8, 6, 5, 4, 3, 2 और अंत में अपने चढ़कर सब खा जाए। बोले देख ले। दूसरी को बुलाया तुम। बोले मैं क्या बताऊं। इतने में यशोदा को गुस्सा आया और कृष्ण भगवान की बांह पकड़ लिया। तब इस गोपी को लगा कि अब ये यशोदा कृष्ण को मारेगी।
तो बात तो कुछ और ही थी। ये तो सब जानबूझ करके लीला करते थे। कुछ तो भगवान चुराते थे और कुछ जानबूझ के मटकी फेंक करके फोड़ के चली आती थी कि तुम्हारे कहां नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को नए नए रंग में, नए नए रूप में, नई नई लीलाओं को देखने में गोपियों को आनंद आता था। कृष्ण भयभीत हो, मैया की छड़ी से डरे हुए हो, आंचल में छिपे हुए हो, ये सारी झांकियां देखने में गोपियों को आनंद आता था। इसलिए यह चोरी तो एक बहाना है। एक गोपी सामने आई और कहती है कि यशोदा, ये चुरा ले, इसकी चिंता हमें नहीं है, खा ले। बच्चों को भी खिला देता है, कोई चिंता नहीं है। और बच्चों से जब बचता है तो उस मक्खन को ये क्या करता है पता है? बोले बोलो। बोले अपने खाने के बाद, बच्चों ग्वाल वालों को खिलाने के बाद अगर बच जाता है तो वृंदावन के बंदरों को बुला के उनमें बांट देता है। मर्क माने बंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि मरकान भोक्षण विभजति, बंदरों को बुला बुलाकर विभाजित करके बांटता है। मरकान भोक्षण विभजति। और यशोदा, चलो ठीक है, बंदरों में भी बांट दे, लेकिन एक आदत इस कान्हा की ठीक नहीं, वो सुधार लो, हमें कोई परेशानी नहीं। बोले क्या? बोले अपने खाए, ग्वाल वालों को खिलाए, बंदरों में बांट दे, लेकिन बंदरों में बांटने के बाद जो मटका खाली हो जाता है तो उस मटके को चेन्नाति भांडम भिनक्ति, उठा के फोड़ देता है। अब रोज रोज मटका हम कहां चलाएं? तब यशोदा जी ने कहा, कान्हा बोल सही है। बोले मैया झूठ नहीं बोलो, और हम सफाई देंगे तो तुम लोग मानोगी नहीं, इसलिए गुरु जी को बुलवा लो। अब गुरु जी के सामने आज निर्णय हो जाए, रोज रोज का ये झगड़ा ठीक नहीं, जब देखो तो चोरी की लीला। गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी कह देंगे कि अगर हम गलत करते हैं तो हम मान लेंगे, और गुरु जी कहेंगे सही है तो हम करते ही रहेंगे। आज निर्णय करके आप लोग भी सुन लीजिए कि कन्हैया की माखन चोरी सही है कि गलत। गुरु जी की मोहर लगने जा रही है। और नंद जी के गुरुदेव कौन थे? मैंने कल बताया था, शांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य यदुवंशियों के गुरु हैं। जब ये मथुरा जाएंगे उस समय के गुरु भले गर्गाचार्य हों, जब तक गोकुल में नंद के यहाँ रहेंगे तो नंद भवन के गुरु हैं शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। शांडिल्य ऋषि से यशोदा जी ने कहा कि गुरुदेव, ये देखिए मक्खन खाने के बाद मटकों को फोड़ देता है, बस इसको ये बताइए कि मटका फोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, गुरुजी ये भी समझाइए कि माखन भी नहीं खाना चाहिए। अब जरा सच सुनिए। आज जिन लोगों के मन में ये पाला रहता है कि भगवान चोर है, इतने बड़े भगवान चोरी करते हैं, ये सब क्या है, वो लोग जरूर सुनिए। कृष्ण भगवान गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मैं माखन खाने जाता हूं, मटका से निकालता हूं, अब खाने के बाद मटका फोड़ देता हूं, इसी को बताइए कि हम ठीक करते हैं कि गलत? ठीक से बताइएगा। अपहरति मनो में कृष्णयं कोप्य चौरः, प्रणत दुरित चौरः, पूतना प्राण चौरः, बलयवसन चौरः, बाल गोपांगनानां, नयन हृदय चौरः, पश्यताम सज्जनानां। चोरी तो मैंने जीवन में बहुत सारी की है, आज इस चोरी पर आप अपनी मुहर लगाइए। तब शांडिल्य ऋषि ने कहा, सब लोग शांति से सुनो। देखिए गोपियां ऐसे ही बैठी हैं जैसे आप लोग बैठे। ये गोपियां आत्मज्ञानी हैं तो गांव की गंवार ग्वालन अंगूठा छाप, लेकिन आत्मज्ञानी है, उद्धव जैसे ज्ञानी को भी पराजित करके वापस कर दे। इसलिए कमजोर नहीं समझना है। शांडिल्य ऋषि के सामने जब शांडिल्य ऋषि कहते हैं आप समझाओ,
बोले गुरुजी पहले ये बताइए माखन किसे कहते हैं? माखन माने क्या होता है? बोले वेद का अर्थ बताऊं कि पुराणों का? उपनिषद का बताऊं कि गांव गलियों का? बोले ऊपर से शुरू करिए। बोले वेद में माखन शब्द का अर्थ है, वेद माने धर्म का फल। अच्छे कर्मों के करने के बाद जो पुण्य मिलता है उसी पुण्य को वेद में कहा गया है मक्खन। कन्हैया ने कहा मैया सुन रही हो, ए गोपियों सुन रही हो, गुरुजी क्या कह रहे हैं? माखन माने होता है अच्छे कर्मों का फल। अब गुरुजी आगे बताइए मटका किसे कहते हैं? मटका गुरुदेव जी ने कहा वैदिक भाषा में, उपनिषदों की भाषा में मनुष्य का शरीर ही मटका है, मानव तन ही ये मटका है। जीवन भर धर्म आप करेंगे और धर्म करने का जो फल मिलेगा वही मक्खन है, और वह फल आपके हृदय में समा जाता है। ये शरीर मटका है और इसके भीतर अच्छे कर्मों का पुण्य है। भगवान कहते हैं मैं वही माखन खाने जाता हूँ। जब वो अच्छे कर्मों का फल खा करके खुश हो जाता हूँ तो मैं ये मटका फोड़ देता हूँ। गुरुजी आप बताइए कि ये मटका कभी फूटेगा कि नहीं? अगर हम फोड़ेंगे मटका तो वैकुंठ जाओगे, अगर कोई दुनिया वाले फोड़ेंगे तो सीधे नरक जाओगे। बोलो किसका फोड़ना ठीक लगेगा? ये शरीर मटका है, इसके भीतर माखन है अच्छे कर्मों के फल का। अगर आप भी चाहते हो कि मटका फूटने के बाद सीधे वैकुंठ जाएं, तो इस मटके में मक्खन तैयार करो और अच्छे कर्म करने लगो। फिर भगवान कृष्ण का आवाहन करो, और अगर भगवान आकर के मक्खन खाकर संतुष्ट हो गए तो एक दिन ये मटका फूटने का जब समय आएगा तो यमराज नहीं घनश्याम फोड़ेंगे और सीधे वैकुंठ होगा। इसलिए भगवान कौन सा गलत कर रहे हैं? गुरु जी के सामने सारी गोपियां उलाहना दे रही चोरी की, और कन्हैया ने कैसे समझा दिया? सारी गोपियों के सामने गोपियां कहती हैं यशोदा कन्हैया ने चोरी की। आइए जरा सुनिए और सुनकर अनुभव करिए कि हमें भी इस मटके में मक्खन तैयार करना चाहिए और जाने की तैयारी करना चाहिए। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, चोरी करी है पर 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 चोरी करी है। यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है। हरि बोल। नयन चुरायो यानो बसन चुरायो, नयन चुरायो यानो बसन चुरायो, रात में मैया ने माखन खायो, रात में मैया ने माखन खायो, ग्वाल बाल संग माखन खाकर, ग्वाल बाल संग माखन खाकर, हर माखन चोर कहायो हो, माखन चोर कहायो। एक बार हम चाहेंगे दोनों हाथ उठाकर घोष करें, बोलिए माखन चोर भगवान की, बोलिए माखन चोर भगवान की। और यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी
लड़कोया ने दूध पिलायो, युक्ति रचा के छीको पायो, युक्ति रचा के छीको पायो, बंदर बाट खिलायो, हो बंदर बाट खिलायो। यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, चोरी करी है बरजोरी करी है, चोरी करी है बरजोरी करी है। यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है, यशोदा तेरी कान्हा ने चोरी करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तन मटका में कृष्ण समायो, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, ये जो भजन मैं गा रहा हूं पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही स्वयं अपने हाथों से लिखा है। जितने भी भजन मैं कथा में गाता हूं गुरुदेव भगवान के ही द्वारा स्वरचित भजन है, जो कि हम अपनी वाणी से मैं गा रहा हूं। एक बार गुरुदेव भगवान के लिए उद्घोष करिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की। तन मटका में कृष्ण समायो, तन मटका में कृष्ण समायो, हर धर्म रूप माखन कुछ खायो, धर्म रूप माखन रुचि खायो, माखन खाकर कृपा कर दीनो, माखन खाकर कृपा कर दीनो, हर छठ पे कुंठ पठायो, हो छठ पे